In this video, we are going to prepare revaluation account. आप revaluation account को कैसे बनाएंगे? Revaluation account is just for the reassessment of assets and liabilities. इसका परफॉर्मा है, ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट है तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है. जितनी एसेट्स हैं अगर वो डिक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो वो डेबिट साइड आएंगी. इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स भी डेबिट साइड आएंगी. बाय में आएगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स. कोई भी एसेट हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, करंट एसेट हो, कोई भी एसेट हो. बाय इसके अपोजिट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. मींस जिस ट्रांजैक्शन से फर्म को फायदा हो रहा है, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होगी तो फर्म को फायदा होगा, तो क्रेडिट साइड. अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो फर्म को फायदा होगा, क्रेडिट साइड. जिस ट्रांजैक्शन से फर्म को लॉस होता है उस ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड लिखना है, जैसे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. हमें ज्यादा लायबिलिटी पे करनी पड़ रही है तो इससे हमें लॉस होगा. इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं? टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. कई बार ऐसी कोई लायबिलिटी होती है जो अकाउंट्स में शो नहीं होती, लेकिन बाद में हमें उसका पता चलता है, तो वो डेबिट साइड आ जाएगी. बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई ऐसी एसेट है जिसका बाद में पता चलता है इससे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो क्रेडिट साइड. आपने क्या करना है फिर? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करना है. अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो ये प्रॉफिट होगा. अगर इधर बैलेंस आता है क्रेडिट साइड तो वो लॉस होगा. प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों सभी को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं तो ए बी सी में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशो में, और अगर लॉस है तो भी पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशो में. तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट. हाउ टू मेक द एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. फर्स्ट एंट्री, अगर इंक्रीज है वैल्यू ऑफ एसेट, यहीं से आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं. अगर इंक्रीज है वैल्यू ऑफ एसेट तो एसेट जो भी है टू रिवैल्यूएशन. अगर यहां पे इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट रिवैल्यूएशन टू दैट पर्टिकुलर एसेट, मींस डिक्रीज इन एसेट. ये जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि पेपर में जर्नल एंट्रीज भी आती हैं. अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी. अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स, और अगर लॉस है तो ऑल पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन. इस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर आपका हो सकता है और आप जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हो.